बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी पॉडकास्ट में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मुझे कहते हैं रुकैया खुर्शीद। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले जिस रंग और सोज का जिक्र किया था, आज 2026 में वो रंग एक नई ताकत, एक नए अज़्म और एक नए इनकलाब की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। आज हम ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से इस नशिस्त में ना सिर्फ इस दिन को मनाएंगे, बल्कि हम जो आलमी पैगाम है गिव टू गेन उसको भी वाज़े ज़रूर करेंगे। जब एक खातून को उसका हक दिया जाता है, उसको उसकी पहचान मिलती है, उसको एक मकाम दिया जाता है, तो इसके बदले में एक पूरी नस्ल जो है वो तामीर होती है, वो तरक्की पाती है और यही सफ़र फिर आगे चलता चला जाता है और कामयाबी की उस मंजिल को पहुंचता है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक मिशन रखा है 2026 में, वो है राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन। और ये उसी वक्त हम अचीव कर सकते हैं जब हम खातून को उसका असल हक देते हैं। अगर हम इंटरनेशनल वुमेंस डे की तारीख के हवाले से बात करें तो 1908 में न्यूयॉर्क में ख़वातीन ने काम के औकात-ए-कार में कमी, बेहतर तनख्वाह और वोट के हक के लिए एहतजाज किया था, जिसकी याद में ये दिन मनाया जाता है और ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है। आज की इस नशिस्त में जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहली हमारी मेहमान प्रोफ़ेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा, तमग़ा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वाइस चांसलर हैं फ़ातिमा जनाह वुमेन यूनिवर्सिटी एंड रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। उसके साथ जो मौजूद हैं वो हैं मैम मुसर्रत भट्टी, आरडीएम मुसर्रत भट्टी, हेड ऑफ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट सीएमएच रावलपिंडी। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं वो हैं मिस शीरी सुखन, डायरेक्टर हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब की। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप यहाँ पे इनवाइट करने का आज के इम्पोर्टेंट दिन में। सवाल हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से। सबसे पहले ये कि आप इस दिन की अहमियत को किस तरह से देखती हैं, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा? मेरा ख़्याल है कि इंटरनेशनल वुमेन डे को मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये वो दिन है जो कि हमें एक मौका फ़राहम करता है कि हमने जो ख़वातीन ने इतनी कामयाबियाँ हासिल की हैं उनको सेलिब्रेट कर सकें। और उसके साथ-साथ ये एक तजदीद अहद का भी दिन है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो उसके लिए हम एक अज़्म करें। सो मैं इस दिन को इस तरह से देखती हूँ। जी। सही। मैम मुसर्रत? अगर हम ये कहें कि औरत के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल है, तो ये नामुमकिन है। और इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि हमारी अहमियत को तस्लीम किया जाए कि औरत के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला ने जब औरत को बनाया, तो औरत के बनने के बाद जो है वो नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। और आज आप ये देखें कि हर घर में बच्चों की पैदाइश, उनकी ग्रूमिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी उनकी तमाम चीज़ों में एक माँ की बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। ठीक। मैम शीरी सुखन, आप इस दिन को किस तरह से देखती हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये कि आज के दिन के हवाले से आपने ये प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान से किया, क्योंकि रेडियो की आवाज़ जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में पहुंचती है। हर देहात में, हर कूचे में, हर गली में, गाड़ियों में लोग सुन रहे होते हैं। तो इस दिन का मकसद असल में ये है कि जो हमारी बेटियां, बहनें, माएँ घरों में बैठी हुई हैं और अपने आप को बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं समझती हैं, बिकॉज़ हमारे माशरे में कुछ इस तरीके की रस्म और रिवाज आ गए हैं, स्पेशली चूँकि हमने हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा वक़्त गुज़ारा है, तो औरत की अहमियत जो है वो औरत अपने आप को खुद ही अहमियत नहीं देती है। एक औरत जो घर में बैठी होती है, जो उसी के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान और हर मैदान में कामयाब होते हैं, और जब वो उनको पाल लेती है तो वो समझती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो हमारा मकसद कहने का ये है कि वो आप ही हैं। अगर आप उनको बना सकती हैं तो आप अपने आप को भी आपने सैक्रिफाइस किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में किसी किस्म की कमी थी, किसी किस्म की कोताही थी। और जब आप कामयाब औरतों से इंटरव्यू लेंगे इस मौके पे मुख्तलिफ लोग, तो उनको पता चलेगा कि हम भी ये सब कुछ करने के अहल हैं।
और मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट यही पैगाम है कि औरत को सबसे पहले तो अपनी अहमियत को खुद समझना चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी अहमियत को खुद समझेगी तो तभी ये हो सकता है कि वो जो है लोग उसको अहमियत देना स्टार्ट करें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहिबा, वाइस चांसलर फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी एंड रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी। मैम, मुझे बताइएगा कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए जो वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप ख़वातीन की जो तालीम है उसके हवाले से ज़रूर बात करें। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ यस, मैन, यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ जनरेशन। यस। तो तालीम जो है दैट इज़ द बिगेस्ट यू नो सोशल इक्वलाइज़र, जो कि सोशल गैप जो है, स्टेटस का जो गैप है उसको ख़त्म कर सकता है। तो ख़वातीन के लिए तालीम हासिल करना नो डाउट हमारा मज़हब भी कहता है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर ये फ़र्ज़ है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी ख़ास तौर पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको एतमाद देने के लिए बहुत ज़रूरी है। बीइंग वाइस चांसलर ऑफ फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में आई फील रियली ऑनर्ड कि फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी थी जो 1998 में इस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में कोई 18 वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसी घरानों की जो कि बच्चियों को एजुकेशन में नहीं भेज भेजने में सकते। कंफर्टेबल नहीं है। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि इन विमेन यूनिवर्सिटीज़ का किरदार जो है वो बहुत अहम है। बच्चियों को तालीम देना हमारी अवलीन प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये तालीम ही है जिसकी वजह से हम देखते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं जो ये बताती हैं कि जब आप ख़वातीन की तालीम पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आउटकम आपको कहीं ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू जब आप बच्चों की, मर्दों की तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और ये आउटकम मैं कह रही हूँ इस सेंस में कि ऐसी बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स है जो कि शो करती हैं कि आपका नेशनल जो जीडीपी है वो ज़्यादा बढ़ता है, उतनी ही अगर आप इन्वेस्टमेंट ख़वातीन पे करते हैं कंपेयर टू मर्दों के ऊपर करते हैं। इसी तरह बाकी जो सारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, न्यूट्रिशन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट इस वक्त मौजूद है। तो और जो आपके समाजी, मुआशी और जस्टिस की आप बात कर रही थी, वो सारे इंडिकेटर्स जो हैं ख़वातीन की तालीम के साथ उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा पड़ता है कंपेयर टू जब आप मर्दों की तालीम के ऊपर वही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि आज के इंटरनेशनल डे का जो थीम है, गिव टू गेन, वो बड़ा अहम है कि हम अगर ख़वातीन की तालीम, उनको शऊर देने में, उनको कायदाना सलाहियतें देने में, उनको बाइख्तियार बनाने में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, उससे एक्चुअली पूरा मुआशरा, पूरा मुल्क कहीं ज़्यादा गेन करेगा। बिल्कुल। लेकिन होता ये है ना कि जब आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं या अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, तो बहुत बार अपना भी ख़्याल नहीं रखती हैं, अपने राइट्स का ख़्याल नहीं रख रही होती हैं, नाश्ता नहीं कर रही होती हैं, फिर हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होती हैं, तो हम कहते हैं कि मैम कुछ बताएँ ना कि खाना-पीना हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, जैसे पुराने वक़्तों में ये होता था कि घर के जो अच्छा खाना होता था, सपोज़ अगर चिकन बनी है तो जो लेग पीस है वो मेल मेंबर्स के लिए होती थी और बाकी जो है वो बाकी पीस जो हैं वो बाकी सब खा सकते हैं, लेकिन लेग पीस मेल मेंबर्स का है। लेकिन ट्रेंड अब बहुत चेंज हो गया है। औरतों को ये समझ आ गई है, मर्दों को भी ये समझ आ गई है कि अगर हम औरत को न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो मतलब वो पूरे घर का बर्डन उठा रही है, पूरे घर को देख रही है, पूरे घर को लुक आफ्टर कर रही है। मैम शीरीं, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि बताएँ कि जब हम बात करते हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन की, तो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो है वो क्या देख रहा है कि ख़वातीन का कहाँ पे इस्तेहसाल हो रहा है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस्तेहसाल, देखिए मैंने जैसे पहले कहा है कि एक तो औरत को अपने आप को अहमियत देनी खुद नहीं आती है, सही। और दूसरा ये है कि देखें वो एक मेजर रोल प्ले करती है घर के अंदर, और लेकिन उसका डिसीजन मेकिंग में जो है वो रोल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा उसका इस्तेहसाल है कि जब बच्ची पैदा ही होती है तो अभी तक हमारे माशरे में बस उसको ये बताया जाता है कि आपने अगले घर जाना है, आपने बस अगले घर की तैयारी करनी है। यानी उसका जो वो टाइम है, ये स्टिल इट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, कि पढ़े लिखी जगहों पे भी अमीर गरीब इसमें सब
आप समझ लें ये हर जगह पे ये है कि वो कहा जाता है कि आपने अगले घर के लिए तैयार होना है। एम्पावरमेंट के लिए फाइनेंशियली एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर बन गई, आप इंजीनियर बन गई, आपने सीए कर लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि हम देखेंगे अगर अगलों ने इजाज़त दी तो हम काम करेंगे, वरना हम शायद काम नहीं करेंगे। वहीं से आप अपनी सबसे पहली डिसीजन मेकिंग ख़त्म कर देते हैं। मैम आपसे ये मैं पूछूंगी कि सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, तो मुझे बताएं कि इल्म और आगाही में, तहफ़्फ़ुज़ में, एहसास के लिए किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेनिंग्स दे सकते हैं? यूनिवर्सिटीज़ क्या काम कर रही हैं कि स्टूडेंट्स को जो है थोड़ी-सी अवेयरनेस दी जाए कि सोशल मीडिया का यूसेज किस तरह से होना चाहिए, आप उसको किस तरह से पॉज़िटिवली यूज़ कर सकते हैं, एआई को किस तरह से पॉज़िटिवली यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक हकीकत है एंड सो इज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। वी नीड टू लर्न टू लिव विद इट। ये वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बेतहाशा ताकतवर हैं, जो बेतहाशा यूज़फुल हैं। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। हमें यकीनन इनका इस्तेमाल करना चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन उसका एथिकल यूज़, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़, और यहीं पे हम जैसे तालीमी इदारों का किरदार आ जाता है कि हम अपने बच्चों को ना सिर्फ़ टेक्नोलॉजी से रूशनास करवाएँ, बल्कि उसके एथिकल यूज़ के बारे में उनकी रहनुमाई करें और उनको ट्रेनिंग्स दें। अ, हम फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम रेगुलरली वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम अपने असातिज़ा को ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि असातिज़ा की ट्रेनिंग पहला स्टेप है। बिल्कुल। अगर वो ट्रेन्ड होंगे तो फिर उसके बाद वो स्टूडेंट्स को भी तालीम दे सकेंगे। तो इस वजह से मेरा ख़्याल है कि ये सारी दुनिया इसका चैलेंज फ़ेस कर रही है, सोशल मीडिया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अब मकसद यही है कि हमारे असातिज़ा और हमारे तालीमी इदारे इस बात के लिए तैयार हो जाएँ कि हमने इन टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा उठाना है और इनके नुकसानात से कैसे बचना है। अलबत्ता ये जो बात अक्सर ये समझी जाती है कि शायद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो असातिज़ा को रिप्लेस कर देगी, आई डोंट थिंक दैट। ये कभी भी असातिज़ा को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता असातिज़ा जिनको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग है, वो उन असातिज़ा को रिप्लेस कर देंगे जिनको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने असातिज़ा को इससे ट्रेन करें ताकि वो अपने बच्चों को तालीम दे सकें। बाकी जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, देखिए एक पूरा ओवरऑल जो है बच्चों की और माशरे की तालीम और उनकी तरबियत और उनकी अवेयरनेस हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, जो कि घर से स्टार्ट होती है। एक किरदार साज़ी आपकी घर से शुरू होती है। तो देखिए हमारा मज़हब हमें इस बात की तालीम देता है कि वो हम बचपन से सुनते आए हैं कि आपके झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि आप कोई बात बग़ैर तस्दीक के आगे फैलाएँ। तो यही तो हम कर रहे हैं। लोगों को एहसास नहीं है, हमारे बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होता कि जब आप सिंपल कोई लाइक भी करते हैं या शेयर करते हैं, तो उससे आप उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि आपके मज़हब ने आपको 1400 साल पहले आपको तालीम दे दी थी कि ये बात गलत है, इसको इस तरह से नहीं करना। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम अपनी बेसिक जो हमारी मज़हब की तालीमात है, जो हमारी बेसिक कल्चर की तालीमात है, अगर हम उसी को स्टिक करें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। एक खातून आपको क्या लगता है कि खातून को कैसा होना चाहिए और हम कहीं वर्किंग वुमेन बन के उस अपने अंदर को कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं? जी मिस मुसर्रत। अगर आप मेरी बात करें तो मुझे तो लगता है कि मैं एक मशीन हूँ। मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं अपनी जितना मैं बिजी रहती हूँ, मैं उस बिजी रहने को एंजॉय करती हूँ। मैं एक ग्रैंड मदर हूँ। जब मैं घर जाती हूँ, मैं इवनिंग में क्लिनिक भी करती हूँ, और जब मैं 5 बजे घर पहुँचती हूँ और जब मेरा पोता मुझे कहता है कि दादी आई लव यू, तो मेरी सारी थकन खत्म हो जाती है। मेरी मदर अनपढ़ थी, जाहिल नहीं थी। अम्मी को ना टाइम देखना आता था, ना उनको नोट की पहचान थी। उन्होंने कलर्स रखे हुए थे। हम 6 बहनें थे और हम सबको उन्होंने पढ़ाया। उनको उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस थी, तो हम सबको पढ़ाया उन्होंने। आज जिस वक़्त मैंने 25 इयर्स बैक जब मैंने आर्मी को जॉइन किया, तो मैं पायनियर्स में से थी। आज पूरी आर्मी की जो भी डाइट्स वगैरह में चेंजेस होती हैं, जो कुछ होता है, वो मैं करती हूँ। मैंने पीएमए में बहुत सारी डाइट में चेंजेस की। मैंने पायलट्स की डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस की। मैदे को 3 हिस्सों में तक़सीम कर लें। एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना
एक हिस्सा हवा के लिए। हम तो अपनी एसोफेगस तक को भी भर लेते हैं। देखिए लाइफ जो है ना, अगर जैसे आपको अपनी लाइफ के बारे में अवेयरनेस हो और आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने नॉलेज में इजाफा करते रहें, हर जगह से चीज़ों को लर्न करने की और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्किंग वुमेन है या आप नॉन वर्किंग वुमेन है। आप अपने टाइम को कितना अपने लिए और दूसरों के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैं सब लोगों को ये कहती हूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं, कि बजाय इसके कि हम दूसरों का इंतजार करें कि वो हमारे लिए कोई एक्टिविटी खुद क्रिएट करें, इनिशिएटिव लें, खुद एक्टिविटीज क्रिएट करें, करें। अपने आप को मतलब एक हम्म। है कि फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीजें जो है ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप कहते हैं जितनी भी डिजीजेज होती हैं साइकोसोमैटिक होती हैं, बॉडी बिल्कुल और ऐसे ही। जहन। तो आप जितनी अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं है। आप देख लें, जो भी कामयाब तरीन लोग हैं वो बहुत अर्ली उठते हैं, वो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जो स्पोर्ट्समैन बहुत कामयाब है वो मेहनत करते हैं। तो ये है कि जितना आप अपने लाइफ को एक्टिव रखेंगे, हर बंदे के पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मैंने अपने जिंदगी को 8-8-8-8 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। 8 घंटे काम के हैं, 8 घंटे सोने के लिए हैं, और 8 घंटे मेरे हॉबीज के हैं, जिसमें इबादत भी है, मिलना जुलना भी है, सोशल लाइफ है, ये सब चीजें हैं। तो जब आप तकसीम सही करेंगे और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होने देंगे, मतलब जो मेरा टाइम है फिर वो बैलेंस। मेरा ही टाइम है। फिर मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस वजह से मैं वहां नहीं आ सकी क्योंकि मैंने ये करना था। कुर्बानियां, हर चीज में कुर्बानियां। आप जितना बैलेंस रखेंगे, और दूसरी चीज है कि जब आप अपने आप को खुश रखेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों को खुश रख सकें। इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो आप कैसे मुमकिन है कि आप और लोगों को खुश जो होगा वही बांटेंगे। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स हैप्पी डे।